Good afternoon, friends. On behalf of PIB, I welcome you all to this press conference on Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana. We are privileged and honored to have with us the Honorable Minister of Finance, Corporate Affairs and Information and Broadcasting, Shri Arun Jaitley ji, and Minister of State for Finance, Shri Jayant Sinha ji. I extend a warm welcome to you, sirs. My welcome to Dr. Hasmukh Adhia, Secretary, Department of Financial Services. Let me briefly explain the format of today's press conference. First, we will screen a 2-minute film on Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana. After that, Secretary Financial Services will make a brief presentation on the scheme. This will be followed by a brief presentation ceremony. The Guinness Book of World Records will present a certificate to the Secretary Financial Services. कैसा देश जहाँ का हर तीसरा व्यक्ति बैंकिंग से अनजान था, पर यह दृश्य हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लाई गई प्रधानमंत्री जन धन योजना के कारण हमेशा के लिए बदल गया है। इन प्रधानमंत्री जन धन योजना के माध्यम से हम देश के गरीब से गरीब लोगों को बैंक अकाउंट की सुविधा से जोड़ना चाहते हैं। यह एक ऐसा राष्ट्रीय अभियान है जिसका उद्देश्य व्यापक वित्तीय समावेशन को एकीकृत दृष्टिकोण से देश के सभी परिवारों तक पहुंचाना है। इस योजना की परिकल्पना का आधार यह है कि हर घर में एक बैंक खाता हो और बैंक मित्र बैंकिंग की सभी सुविधाओं के साथ प्रत्येक 5 से 7 किलोमीटर के भीतर उपलब्ध हो। इसके अलावा लाभार्थी को रुपए डेबिट कार्ड के साथ 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा, साथ ही 15 अगस्त 2014 से 26 जनवरी 2015 तक पहली बार बैंक में खाता खोलने पर 30,000 रुपए का जीवन बीमा और 6 महीने तक खाते के संतोषजनक परिचालन करने पर 5,000 रुपए तक के ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी मिलती है। स्वावलंबन पेंशन के अलावा यह परिकल्पना भी की गई है कि गरीबों के फायदे के लिए बनाई गई सरकार की सभी योजनाओं के लाभ की राशि बिना किसी की मध्यस्थता के उपलब्ध हो, जो सीधे उनके खाते में मिले, ताकि कोई भी बिचौलिया उसका गलत फायदा न उठा पाए। इस योजना को साकार करने में हम अकेले नहीं थे। इसमें 1,23,000 बैंक मित्रों का हाथ है। जो कल्पना हमें थी कि अगले वर्ष 14 अगस्त तक हम लोग 7.5 करोड़ परिवारों तक पहुंचेंगे, उनके प्रयास और उनके प्रेरणा के माध्यम से अब ये तय हुआ है कि 26 जनवरी 2015 तक उस संख्या को प्राप्त करने का हम लोग प्रयास करेंगे। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जब एक ही दिन में 1,04,000 कैंप बैंक में खाता खुलवाने के लिए लगे और 2 करोड़ लोगों ने पहले ही चरण में अपना खाता खुलवाया भी, और नामुमकिन से लगने वाली इस योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जगह दिलाई। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना है। हमारा रुपया कार्ड दुनिया के किसी भी देश में चल सके, अगर हमारी होनी चाहिए नहीं होनी। अब मेरे गरीब के पास जो कार्ड होगा वो भी अपना डेबिट करवाएगा। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सफलता से 100% खाते खोले जा चुके हैं। इस अभियान के तहत 11 करोड़ 50 लाख से भी अधिक खाते खोले गए, जिसमें लोगों ने कुल 9,000 करोड़ रुपए से भी अधिक जमा किए। 10 करोड़ से भी अधिक रुपए डेबिट कार्ड जारी किए गए। साथ ही 3 करोड़ 80 लाख से भी अधिक आधार नंबर खाते में दर्ज किए गए। यह एक छोटी सी शुरुआत है, यह सिलसिला आगे बढ़ता ही रहेगा। इसी के साथ ही प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के लिए मंच तैयार है। यहीं से गरीबों की जिंदगी के सूर्योदय का आरंभ होता है। Achieving this target of so many households to be covered in the country. The next, can we go to the first slide, please? Well, first of all, the entire approach of PMJDY was, number one, we wanted to make a complete survey of how many households are without the bank account. This was the first thing which was done in this program. All the villages were divided among all the banks. All the city areas were divided into wards and allotted to several banks. And the bank was supposed to make a complete survey of each and every household in that area to find out how many households do not have any bank account.
Now, this was the first thing in this program. The second thing was the idea was for each one of those household which is still not covered, we will open a bank account, we will give them a RuPay debit card. This was the main program. The financial literacy component of the program, in which we wanted to tell the people that why it is in your advantage to open a bank account, that was also taken up in a big way through press, through media, through television, through All India Radio. This strategy of financial literacy was also simultaneously adopted. Then we also had an approach of simultaneously asking the banks to appoint banking correspondents, which are called bank mitras, in each and every sub-service area. And we had divided all the villages into a periphery of 5 kilometers. So the idea was that at least there should be one banking correspondent available in a radius of 5 kilometers in every part of the country. Now this required that we appoint 1,27,000 banking correspondents, and I am happy to inform you that banks have already appointed 1,23,000 banking correspondents. Not only they have been appointed, but they have been given the necessary equipment by which they can operate the bank accounts sitting in the village. And there was a photo shown in the film where sitting in a farm with the help of a machine, the banking correspondent was giving the money which the lady wanted to withdraw. The next part was, of course, we also announced in order to create a pull in order to create the demand for the bank account, we also gave an incentive in this scheme, and that's how it was successful, more than what we expected. We said we will cover them by 1 lakh rupees of accidental insurance and 30,000 rupees of life insurance. Now 1 lakh rupee accidental insurance was covered for everybody who has got a rupee card. But even the people who had got RuPay card issued before the PMJDY came into existence, and even the people who had bank accounts opened before PMJDY, anybody who has got a RuPay card is automatically covered under 1 lakh rupee of accidental death insurance. But the 30,000 rupees incentive which was given, 30,000 rupees life insurance cover which was given, applied only to people who had enrolled themselves first time during this campaign period, from 28th August till 26th January. So that particular thing is available only for a limited period. Now, what is the shift in approach in PMJDY compared to earlier campaigns of financial inclusion? The next slide talks about it. Our focus was on every household instead of the village in general. We wanted to make a survey and find out how many households are uncovered, and we wanted to cover them. Second, here, instead of only focusing on rural area, we also had a complete campaign done in urban area also. Urban area was also surveyed, and we have tried to cover each and every household in all the urban area also, including municipal corporations and municipalities. Then the second difference was simply, instead of saying ki you please, we are available and you please open the bank account, push effect, we also tried to create the demand for this bank accounts. So it was also a pull effect. The next part was ki it was a mission mode. So we tried to brand it by giving a particular name. We gave visibility to this program. We created the entire atmosphere. We requested the state governments to come on board, and everybody sort of put in their best in this campaign mode. It was a mission mode. And the last thing was that it was a monitoring mechanism which was strict. I'll talk a little late about it. The entire monitoring mechanism, right from finance minister up to the state level coordinator, we had a complete tight monitoring for this scheme, because of which the achievement has been possible. Next, the focus on technology. Now this is very different compared to all earlier campaigns that we had. First thing is that every account is online. Every day, how many lakh accounts are opened, the entire information, including bank account number, comes to the ministry. It is all in the central server. So all the accounts which are opened are online, and every day evening we can immediately open the computer and find out how many accounts are opened today. And they are all enabled with mobile banking facility. All the accounts are enabled with mobile banking facility. And the RuPay card which is given to them is as good as Visa and MasterCard. So they can go to any point of sale retail outlet, or they can go to any ATM and withdraw money if they have the balance. This kind of a facility is given to all these people. So it is not only a simple no-frill account which is opened, but all these extra facilities are also given for the no-frill account which is opened. Use of eKYC.
eKYC is a system in which you simply give your Aadhaar number and you give your thumb impression, immediately the account is opened. Because the entire detail which is given in Aadhaar is already populated in the bank account. And so immediately your account can be opened. All those details can be taken immediately. So we had used the machine called eKYC machine in many cases for opening the account. Then there is an Aadhaar-enabled payment system with interoperability. So when we use this kind of a machine, it is possible for a banking correspondent of Bank of Baroda, for example, who is sitting in a village, to allow withdrawal from another bank also for that person. So interoperable, between the banks. So that kind of a system was also made available in this. Of course, not all the banking correspondents have got this machine, but our objective is that each and every banking correspondent should be having this machine, by which a villager does not find it difficult to go to a particular branch only, of a particular bank only. The village correspondent is there to serve customers of all the banks. Then there is an online monitoring through system-generated MIS, and there is a facility of call center and toll-free number by which anybody can call them up and say, my account is still not opened, and please come and help me in opening my account. That kind of facilities was also made available. This was the monitoring mechanism. There was a mission meeting at the level of finance minister in which important ministers and secretaries were there. Then there was a steering committee under my chairmanship. Then there was a mission director, joint secretary, who was having weekly 2 video conferences, one with the heads of all the banks every week, and one meeting with the state coordinators, state level coordinators of all the state governments. Now this is the way this entire program was monitored. And next is the summary of households. What we did was that we could survey 21.05 crore households in the entire country. And we have covered, as on date, 20.99 crore households out of it. So each of this household has got a bank account. Now cover in the sense that those households which did not have a bank account, we opened a bank account for them. So that is the way we have achieved 99.74% household coverage of the houses which are surveyed by various banks in various cities as well as rural areas. Now, if we take the state-wise figure, most of the states have achieved 100% household coverage. Our approach was not on the number of bank accounts opened, but each and every household should be covered. So if you see state-wise figure, most of the states have got 100% coverage. And second slide also is taking you to the next part of the list. The next slide shows you how the progress was achieved in opening of bank accounts. So in the first week itself, as was mentioned, more than 2 crore accounts were opened. After that, of course, it escalated. And till 17th of January, we have opened 11.5 crore accounts. Till 17th of January, 11.5 crore accounts have been opened, because of which 99.74% household coverage has been achieved, which is almost 100%. And it is not possible to achieve exactly 100%, because there will always be few households which will not be covered. But when we have reached 99.74%, we can say 100% coverage has been done. The next. In terms of gender balance also, if you see, 51% of the new accounts which are opened are in the name of female, the women members. And only 49% are in the name of male members. In terms of rural-urban, 59% accounts are opened in rural area and 41% accounts are opened in urban area. Next. RuPay card issue. There is always a time lag between the account opening and the RuPay card, because the RuPay card has to be printed and sent to the beneficiary. It has to be given to beneficiary. So there is always a time lag. But already, out of 11.5 crore new accounts opened, 10 crore RuPay cards have been given to the beneficiaries. So there has been a substantial achievement now in terms of, and remaining also will be given within 2 weeks at the most. So we would have achieved the entire target of 11.5 crore people having RuPay card. Next. In terms of progress, in terms of deposits, we have already achieved, in this account which are open 11.5 crore, 28% of the accounts
which means 3.23 crore accounts have got some money already in them, put by the people themselves or the money of direct benefit transfer coming into their account. And the total deposits as on today, which is there in this account, is 9,188 crore. 9,000 crore of deposit is already there in 3.23 crore accounts. The rest of the accounts are still zero balance accounts, but as and when the direct benefit transfer will start, many of these accounts will become operational. Next. Now talking of the direct benefit transfer coverage, as you know, on 1st of January 2013, 27 schemes in 121 districts were put into direct benefit transfer. And this has now been expanded in the month of December now. Government has decided, Finance Ministry has decided to include 7 new schemes in the DBT and to also roll out DBT in Manrega, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, in 300 districts. So now the scheme of DBT is expanded already. Most of the schemes are social welfare schemes of pension or scholarship, widow pension, old age pension, scholarships, and also now Manrega is added in 300 districts. Then talking of the direct benefit transfer how many beneficiaries, in 300 districts of Manrega, there are 4.3 crore beneficiaries, and most of them are in rural area. They would all be getting their payment through bank accounts now. Already some of them were getting their payment through bank accounts, but those who are not getting also will now be getting completely from bank account only. And this amount of fund flow will be about 15,000 crore. So in Manrega itself, 15,000 crore of fund flow will take place in 300 districts. Then the DBT expansion to the rest of the country of those 28 schemes, that will cover 5.4 crore beneficiary, and the fund flow which will go into that will be 17,000 crore. So कुल मिला के 33,000 करोड़ का जो है फंड फ्लो वो इसमें जाना शुरू हो जाएगा over a period of next 1 year or next 6 months, I would say, that much fund will start flowing into these bank accounts. Then, of course, the major scheme of DBTL, which is called DBT, Direct Benefit Transfer for LPG gas. Now, जैसा कि आप जानते हैं, 1 जनवरी 2015 से पूरे कंट्री में LPG का जो सब्सिडी दिया जा रहा है वो पूरे उनके अकाउंट में ही जा रहा है. और उसका जो हमको नतीजा मिला है कि इसमें LPG के कुल मिला के 15 करोड़ 34 लाख कस्टमर्स है LPG के. तो दैट मीन्स कि 15 करोड़ अकाउंट्स में पैसा जाएगा अगर वो सब लोग सब्सिडी का लाभ उठाएंगे तो. In 1 year, 15 crore accounts will be activized. But of course, in case of LPG, mostly they will be in urban and semi-rural, semi-urban area. So far also, 622 crore in the modified DBTL scheme. In 15-20 days till today, 622 crore has gone into 1.82 crore LPG customers' accounts in 20 days only. 1.82 crore accounts, उसमें गया है पैसा 600 करोड़ रुपया. और अगर शुरू से देखा जाए जो LPG का, तो 2013 में 20 डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया था LPG का जो है, उसमें कुल मिला के 6,688 करोड़ रुपया जा चुका है इतने टाइम में. और LPG का सब्सिडी इवन एट द रिड्यूस लेवल ऑफ सब्सिडी नाउ would be coming to something like 25,000 to 30,000 crore per annum, which will entirely flow through the bank accounts of beneficiaries. So this will also give a big boost to PMJDY. And finally, of course, the entire thing, if you see here, aggregate picture, then in the DBT scheme, 9.9 crore beneficiaries and about 33,000 crore of budget that will flow into this. And plus, of course, there'll be DBTL, where also about 25-30,000 crore will go. We also requested all the state governments to start transferring all the social welfare benefit schemes to the people through the bank accounts, now that everybody has got a bank account. So most of the state governments are also preferring to now transfer the money in bank accounts. For example, in case of Madhya Pradesh, they have already informed us that last year itself, they have been doing this even earlier. They have transferred about 5,000 to 6,000 crore of Sarkari benefit into the bank accounts only.
So all the state governments will also be enabled to now transfer their scheme benefit through the Manrega account. So this, in short, is the entire picture. Honorable PM, when he had put this idea, the banks were very, very skeptical, but somehow, because of the mission mode approach and everybody cooperating, it's been made successful, and we are happy to announce that. Thank you very much. Thank you, Secretary, sir. Friends, Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, the biggest financial inclusion initiative in the world, has achieved unprecedented success with new milestones. Guinness Book of World Records, recognizing this historical feat, will now present a certificate to the Secretary, Department of Finance. Let me read the text of the certificate. The most bank accounts opened in 1 week as a part of a financial inclusion campaign is Thank you, Mr. Shukla. Now over to the Honorable Minister for his remarks. मित्रों, 15 अगस्त 2014 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में इस योजना का ऐलान किया था। उस वक्त ये कहा गया था कि पहले भी इस देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन की स्कीम्स रही हैं, इसमें नया क्या है। पहले कल्पना ये थी कि हर गांव तक कोई ना कोई ब्रिक एंड मॉर्टर ब्रांच पहुंच जाए और जहां नहीं पहुंच सकती वहां बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट या बैंकिंग मित्र पहुंच जाए। जो लेवल ऑफ एम्बिशन था वो सीमित था, इसलिए एक सीमित लाभ उसका हुआ। 15 अगस्त के बाद विज्ञान भवन में इसका औपचारिक उद्घाटन हुआ था और पहले कल्पना यह थी कि 26 जनवरी तक 7.5 करोड़ बैंक अकाउंट होल्डर्स तक हम लोग पहुंचे। इस देश में लगभग 25 करोड़ परिवार हैं और इन 25 करोड़ परिवारों में 58% के 58% के बैंक अकाउंट्स थे। उद्देश्य इस योजना का यह था कि अधिक से अधिक संख्या तक हम पहुंच पाए। स्टेट गवर्नमेंट्स, चीफ मिनिस्टर्स, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स सब ने इसमें भूमिका निभाई है और हर दल के मुख्यमंत्री को और चुने हुए प्रतिनिधियों को हमने इसमें साथ लिया है। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी भूमिका डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के अधिकारियों ने इसको सुपरवाइज किया, लेकिन बैंक एम्प्लॉइज और इसमें भी अधिक योगदान जो था वो पब्लिक सेक्टर बैंक एम्प्लॉइज का था। ये एक अनप्रेसिडेंटेड इनिशिएटिव था जिसमें 25 करोड़ परिवार हाउस होल्ड्स में से 21.8 करोड़ हाउस होल्ड्स तक
एम्प्लॉयज फिजिकली गए हैं। शायद इतना बड़ा एन्यूमरेशन सेंसस में होता होगा या इलेक्टोरल रोल वेरिफिकेशन में होता होगा। और इन 21.8 और 25 में जो अंतर है, उसमें जिन स्थानों पर नहीं गए, ये वो हैं जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से प्रभावित थे, जहां जाना सरल नहीं था, या जो क्षेत्र कनेक्टिविटी की वजह से या मौसम के कारण, वेदर कंस्ट्रेंट्स के कारण इनएक्सेसिबल थे। तो एक्सेप्ट द इनएक्सेसिबल एरियाज, दे हैव विजिटेड एवरी हाउस होल्ड। और जिस भी घर में अकाउंट नहीं था उसको खुलवाना, और इस 21.8 करोड़ घरों में से उनका जो स्ट्राइक रेट था अकाउंट खुलवाने का, वो 99.74% हाउस होल्ड्स का था। यानी बहुत कम ऐसे घर थे जिन्होंने अकाउंट खोलने से इनकार किया। अब इसकी अगली चुनौती आती है। मोस्ट ऑफ इंडिया इज टुडे इंक्लूडेड विद इन द बैंकिंग सिस्टम। इनएक्सेसिबल एरियाज तक कैसे पहुंचना है, ये बाद में हम लोग सोचेंगे। लेकिन इन अकाउंट्स को ऑपरेशनल करना, ऑपरेशनल करने के लिए 1 लाख रुपए की एक्सीडेंट इंश्योरेंस, वो एक इंसेंटिव था। 30,000 की लाइफ इंश्योरेंस हर एक को मिलेगी, वो भी इंसेंटिव था। रुपी डेबिट कार्ड मिलेगा, और उस प्लास्टिक कार्ड के ऊपर जो ऑपरेशनल अकाउंट्स होंगे, उन अकाउंट्स में के लोगों को उनकी क्रेडिट वर्दीनेस के आधार पर ओडी फैसिलिटी मिलेगी, ओवरड्राफ्ट की। अभी तक 28% इसमें से अकाउंट्स ऑपरेशनल है, जिसमें कुछ ना कुछ पैसा है। अब बाकियों को ऑपरेशनल बनाने के लिए जो पुरानी 27 योजनाएं थी, डीबीटी की, कैश ट्रांसफर की, और 1 जनवरी से हमने एलपीजी की शुरू कर दी। तो आप में से भी जितने लोग हैं जिन्होंने अपना कनेक्शन सरेंडर नहीं किया, उनको भी मिलेगा। और 15 करोड़ से ज्यादा कनेक्शंस एलपीजी के जो हैं, 1 जनवरी से उनके अकाउंट्स में ये पैसा जाना शुरू हुआ है। इसके बाद मनरेगा का पैसा, जैसे अभी प्रेजेंटेशन में दिखलाया गया, अन्य सरकारी योजनाओं का पैसा इसमें जाएगा। इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, ओवरड्राफ्ट, और लोगों को प्लास्टिक करेंसी प्रयोग करने का एक अभ्यास, जो कि लॉन्ग रन में समाज को कैशलेस सोसाइटी बनाना, उस दिशा में एक कदम है। कैश का कम प्रयोग हो तो समाज में जो लोग सीमित साधनों के भी हैं, उनके अकाउंट्स में भी पैसा होगा, और उनके पास भी अब ये डेबिट कार्ड होगा। उसका प्रयोग करना, और प्रयोग करने से अकाउंट्स ऑपरेशनल होंगे, जिससे उनको ओडी की सुविधा भी मिलेगी, जो अपने आप में वो ओवरड्राफ्ट की सुविधा माइक्रो फाइनेंसिंग का काम भी करेगी। और ये वो माइक्रो फाइनेंसिंग होगी ओवरड्राफ्ट की जिसमें कोई एक्सप्लॉयटेटिव इंटरेस्ट रेट्स नहीं होंगे। अभी तक जितनी सरकारी योजनाएं शुरू हुई हैं, अपने टारगेट को क्रॉस कर लेना,
7.5 का उद्देश्य था, उसको बाद में हमने 10 करोड़ किया। और 10 करोड़ करने के पीछे उद्देश्य ये था कि एक परिवार में 2 अकाउंट्स भी हो सकते हैं, इसलिए 10 करोड़ खोलेंगे तो शायद 7.5 करोड़ परिवारों तक पहुंच सके। 17 जनवरी तक, यानी 26 जनवरी तक ये अभी स्कीम चलनी है, उसके बाद हम तय करेंगे कि क्या करना है। 17 जनवरी तक 11.5 करोड़ अकाउंट्स खुल चुके थे, तो वी हैव फार एक्सीडेड द टारगेट। और जैसा मैंने कहा कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, गवर्नमेंट मशीनरी, इसने एक बहुत अच्छा दायित्व निभाया, लेकिन बैंक एम्प्लॉइज, बैंक मित्र और बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स, मैंने एक आध गांव में जाके स्वयं देखा कि क्योंकि बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट्स को अकाउंट खोलने के लिए इंसेंटिव भी रहता है पेमेंट का, तो वो लोग एक एक घर में गए हैं और बड़े गर्व और गौरव के साथ कहते हैं कि भाई मेरे कवरेज एरिया में 100% रिजल्ट मैंने अचीव किया। कई स्टेट्स हैं जो 100% तक पहुंची हैं, कई डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो 100% तक पहुंचे हैं। शायद इतनी बड़ी फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स और एनजीओज इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनका भी मानना है कि क्योंकि हमारे पास टारगेट रीच बहुत बड़ी थी पॉपुलेशन की वजह से, तो इतनी बड़ी फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम शायद कहीं नहीं हुई होगी। और इसलिए जिन जिन ने, विशेष रूप से बैंक एम्प्लॉयज ने इसमें रोल निभाया है, मैं उन सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, क्योंकि 26 तारीख को इसका ये फेज समाप्त होगा, तो उससे कुछ दिन पूर्व आप लोगों को इसकी विस्तृत जानकारी दें, ये हमने आवश्यक समझा। धन्यवाद। Thank you, sir. We'll do one minute. परमानेंट एड्रेस जिनका नहीं है। नहीं, उनके भी खुल गए, उनके भी खुल गए। सर एक सवाल है, मुंबई में हम लोगों ने कुछ रियलिटी चेक भी किया, वहाँ पर जिसके पास रेजिडेंस प्रूफ नहीं था, उनके अकाउंट नहीं खुल पाए, दिक्कत हो रही थी वहाँ पर, ये हमने देखा है वहाँ पर। तो उसके लिए स्पेसिफिक अगर इंस्ट्रक्शन हमारे कॉल सेंटर को फोन करके बताया तो हम लोग हेल्प करेंगे उसमें, उनको इवन रेसिडेंशियल प्रूफ दिलाने में हेल्प कर सकते हैं। बैंकों ने किया है, इतना प्रोएक्टिव अप्रोच लिया है, इसलिए अगर हमको बताया जाए तो हम उसमें डेफिनेटली देख लेंगे। अब बैंक्स ने पॉजिटिव रोल अडॉप्ट करने के बाद ये जनरल घोषणा की है कि जो इंडिविजुअल केसेस लेफ्ट आउट हुए हैं इस प्रकार के, वो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स को या नुमाइंदों को संपर्क कर लें, तो अब इंडिविजुअल टारगेटिंग का दौर है, एक्सेप्ट द डार्क एरियाज जहां पहुंच पाना कठिन था। आपको तो फोब अवार्ड भी मिलना चाहिए, क्योंकि 1107 तो अंबानी का है, जो कि आपने पहले महीने में अचीव किया। मैं कह रहा हूँ कि अंबानी का जो दिखाया है आज फोब वालों ने फर्स्ट नंबर पर इंडिया में, वो 1107 करोड़ का दिखाया है फर्स्ट नंबर पर। आपने तो 1107 करोड़ रुपए पहले ही अचीव में लिया है, तो आपको फोब का अवार्ड भी मिलना चाहिए। शिशिर, There are a lot of issues on claim settlement for accident insurance as well as the life insurance. Most of the banks are saying that they don't have the complete data about who is the head of the family and how that will be decided. This is my first question. And second question is, how many claim has been settled under both the heads, sir? Well, actually ये जो पूरा काम है 4 महीने के अंदर हुआ है. So first 2 months of course there was no clarity, I admit. There was no clarity about how to claim the insurance proceeds. But then we have already issued the circular now, and the circular has been sent right up to the bank branch level. So a person has to only approach his bank branch, and then the bank branch knows how to process the application for accidental death insurance claim as well as life insurance claim. Do they have the complete data about, according to the circular, because it says only the head of the Family will get life insurance cover. Yeah, that is true. Life insurance coverage is given subject to certain riders. For example, that is applicable only to members in the age group of 18 to 60 years of age. Then all That's other the normal conditions, insurance that's a rule. normal insurance rule, you know. So subject to that being fulfilled, the claim will be processed by the branch,
it will be sent to the LIC concerned office, the division or branch office, and then from that it will be sanctioned, from the higher office it will be sanctioned. So this procedure has been already set through a circular. If you want, we can give you a copy of the circular, and that has gone to all the bank branches. So now there is a complete clarity about it. Sir, साढ़े I do not have the total number of how many claims. Timeline for settling the. We have said that as early as possible they should settle it, because it's just begun, So far we have not got any complaint of delay happening there. But yes, over the time those complaints will come, we'll set it right as and when it comes. सर साढ़े जिनका बैंक अकाउंट नहीं था उनका मास्टर कार्ड कहाँ से होगा? कुछ डुप्लीकेट हो सकते हैं, इसीलिए हमने 10 करोड़ और अकाउंट को 7.5 करोड़ परिवार माना. दैट वाज जस्ट अ थंब रूल. लेकिन जिनका बैंक अकाउंट नहीं था उनके पास मास्टर कार्ड होगा, ये तो संभावना ही नहीं है. नहीं, मेरा सवाल यह है सर कि 11.5 करोड़ जो बैंक अकाउंट खुला है उसमें से कई ऐसे अकाउंट होंगे जिनके पास संभावना हो सकती है, लेकिन जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे बैंक्स के और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स थे, इसमें से अधिक अकाउंट उन्होंने घर घर जाके खोले हैं, और इसलिए ये थोड़ा वेरिफिकेशन उन्होंने स्पॉट किया होगा, लेकिन फिर भी डुप्लीकेशन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. अच्छा सर, आपने सर जनधन योजना को सफल बनाने के लिए नॉर्म्स में काफ़ी रिलैक्सेशन दे दी थी, खास करके खाता में अकाउंट एड्रेस प्रूफ में. ऐसी सर रिपोर्ट आई है कि इस चक्कर में ढेर सारे बांग्लादेशियों का खाता खुल गया है जनधन में. आपकी सर क्या जानकारी है इस बारे में? अब ये कुछ डिटेल्स दे दीजिए आप हमें. Please, yeah. So connectivity is a huge issue in a number of states. So for regularization, regular operation of these banks, what is the government doing for connectivity? There are some issues of connectivity in several villages, and that's where we are trying to talk to the Ministry of Telecommunication. Because those are the villages where it is not possible to have such interoperable machines. So there all the transactions have to be done without machine. So the banking correspondent has to carry the cash, and he has to sort of do the transaction of withdrawal or deposit. So those issues are there, but those number of villages are, I don't think, more than 5,000, villages in the country, entire country. So that's a very small number, actually. But still, we are trying to sort them out. You see, now the larger picture, if you see, 75% people already within the Aadhaar platform. Then to have over almost 22 crore families with a bank account within the banking system. 900 million people, that's 90 crore people with a mobile phone. So once the integration of these platforms take place, identity verification and putting the benefits in the bank accounts, ultimately wastage in the case of state support subsidies, both by central government and state government. I think that's the important next stage. Yeah, Lakshman. सर वो जैसा कि आपने कहा नेक्स्ट स्टेज की बात करी, जितने बैंक अकाउंट खुले 11 करोड़ के आसपास, उनमें से कितने में आधार नंबर सीड कर दिए गए हैं? क्योंकि सरकारी योजनाओं के पैसे इसके जरिए बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, तो इसके लिए सरकार क्या कोशिश कर रही है कि आधार नंबर सारे बैंक खाते में आ सके? अभी तक 35% नए अकाउंट्स में आधार का सीडिंग हो गया है, 35% नए अकाउंट में. प्लस आप जैसे जानते हैं कि पुराने अकाउंट में भी आधार का सीडिंग काम चल रहा है, आधार सीडिंग का काम चल रहा है. सो नए अकाउंट में भी 35% तक आधार सीडिंग हो गया. दिस स्वावलंबन स्कीम इज ऑल्सो गोइंग टू बी लिंक टू दिस इन ए बिग वे नाउ. स्वावलंबन स्कीम में वी आर ऑल्सो गिविंग ए सब्सिडी ऑफ 1,000 rupees पर पर्सन. इफ ही पुट्स इन 1,000 rupees पर ईयर, government also gives, government deposits 1,000 rupees in his account. But this is a pension scheme. So people have to be ready to keep that money for a longer period till they retire, till the age of 60, they have to continue to keep it. So although government is giving this kind of a subsidy in their account,
still there is slight amount of reluctance on the part of poor families to invest money in pension scheme. But now we plan to again go in for a major boost to this program by again financial inclusion and financial literacy campaigns. You know, we want to tell the people that this is good for you. You know, I don't have the exact number of how many Swavlamban scheme accounts have been linked to the newly opened PMJDY accounts. I don't have that information. Yeah, please. इसकी कोई योजना नहीं बनी है, इसमें कोई बनेगा तो आपको जानकारी देंगे। एक लास्ट क्वेश्चन, ओके, लास्ट क्वेश्चन। सर, ये सरकार से जुड़ा हुआ ही सवाल है सर, हालांकि इस विषय से अलग है। आप लोगों ने पिछले दिनों में कई ऑर्डिनेंसेस जारी किए हैं। कांग्रेस पार्टी तो पहले से आप लोग पर आरोप लगा रही थी, कल प्रेसिडेंट ने भी कुछ कहा है कि वो स्पेशल केसेस में लाने चाहिए। आप लोगों के लिए मैसेज है, आपको लगता है? Thank you.